जला दो इसको। भगवान से प्रेम हो, हमारा स्नेह हो, इसलिए ये पूजन इतना लंबा चौड़ा ये कर्म कांड बनाया है। याद रखना, कई बार हमें सत्कर्म करने के पश्चात भी नरक की प्राप्ति होती है, सत्कर्म करने के बाद भी हमें नरक की प्राप्ति होती है, और कई बार दोष करते करते भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? हमको बहुत दिन हो गए सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हुए, बहुत दिन बीत गए। ध्यान देना जरा, एकादशी के व्रत करते करते बहुत दिन बीत गए, और आज ठाकुर जी की कृपा से आज उस व्रत का हम उद्यापन करने जा रहे हैं, उस व्रत का हम मोक्ष करने जा रहे हैं, मोक्ष उद्यापन करने जा रहे हैं। आज हम बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे, बड़ा फंक्शन करेंगे, सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे, भाईचारे को बुलाएंगे, स्वजनों को, संबंधियों को बुलाएंगे, विद्वान महापुरुषों को बुलाएंगे, और भगवान के लिए पूजन की सामग्री सारी जुटाएंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। किंतु जब हम पूजन की बारी आती है, सुन रहे हो ना, जब हम सत्यनारायण भगवान के मोक्ष के दिन, उद्यापन के दिन, जब विद्वान पंडित जी आते हैं, हमें कहते हैं अब बैठ जाओ पूजन में। अभी रुको पंडित जी, मेरी बहन आ रही है, उससे पहले मैं मिलूंगी, बातचीत करके फिर मैं आती हूँ। पंडित जी कहेंगे तो पूर्णिमा की तिथि भी थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर बाद पूर्णिमा जो है वो नहीं रहेगी। आपको तो पूर्णिमा के दिन ही करना है ना सत्यनारायण के व्रत का उद्यापन। एकादशी जो है थोड़ी देर के लिए है, एकादशी फिर नहीं रहेगी, इसलिए आप पूजन में बैठ जाओ। नहीं नहीं पंडित जी रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मिल लेती हूँ थोड़ा। मिल लिया, आप पूजन में बैठ रही है और पंडित जी कह रहे हैं आंखें बंद कर लो। आप भी करो आंखें बंद सारे, भगवान का ध्यान होना है ना। आंखें बंद कर लो। आप चाहे एक आंख थोड़ी सी खोल लेना, क्योंकि आपकी अंगूठी ना कोई खोल के ले जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, भगवान का ध्यान करो। हाँ हाँ पंडित जी हो रहा है ध्यान। पंडित जी ने ध्यान का मंत्र बोल दिया, नमो स्वंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, और हम एक आंख खोल के अपने बेटे को चुपके से बुलाते हैं। ध्यान का मंत्र चला गया और बेटे को बुलाया और कान में खुसखुस किया, अरे तेरा मामा भी आ रहा है, देख पीछे, उसने बहुत बड़ा बैग उठाया है। ऐसा करना बे, वो लिम्का नहीं पीता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, वो जूस पिएगा। मैंने फलानी जगह रखा उसके लिए स्पेशल, आप उसको फलाने कमरे में बैठाना। पंडित जी बोलते हैं अब भगवान का आवाहन करो, अब भगवान का पूजन करो, अब छिटे करो, भगवान को स्नान करो। हाँ हाँ पंडित जी हो रहा है स्नान। अरे बेटी इधर आया, इधर आ। फलाना रिश्तेदार आ रहा है, फलाना आ रहा है, अभी फलाना देखो सामने, देख कौन आ रहा है। पंडित जी कहते हैं छिटे करवाओ, चावल चढ़ाओ, स्नान करवाओ, ज्योति दिखाओ। मंत्र बहुत अच्छे हैं।
और हमारी निगाह सब पे हम बहुत बड़ा मोह कर रहे हैं। अब तमाशा कर रहे हैं हम लोग। उस पूजन से ना भगवान प्रसन्न होंगे और ना हमें कोई सुख मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। क्योंकि ये तो पाप हो रहा है, भगवान से प्रेम हो नहीं रहा। भगवान का ध्यान तो 5 मिनट के लिए भी नहीं हुआ। 5 मिनट के लिए भी हमने ध्यान नहीं किया। सदना जो है कसाई था। शबरी अहिल्या सदन कसाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, गोविंद गोविंद बोल। नारायण नारायण बोल। कुछ तो मुख से बोल। तेरा जीवन अनमोल, तेरा लगना ना मोल। जीवन अनमोल तेरा, केशव माधव गोविंद बोल। कुछ तो बोल, कुछ बोल। सदना कसाई है, किंतु निरंतर भगवान से प्रेम करता और भगवान का नाम लेता। हे नारायण, कर्म के अनुसार, कर्म अनुसार मुझे कसाई के यहां जन्म मिला। अब ये मेरा पेशा है, मेरा कारोबार है, मेरा खानदानी पेशा है। इस पेशे को छोड़कर मैं और कोई काम नहीं चला सकता। पहले समय ऐसा था, पंडित को पंडिताई करनी पड़ती थी, क्षत्रियों को रक्षा करनी पड़ती थी। हर वर्ण के सुनार को सोने का काम, कुम्हार को मिट्टी के बर्तनों का काम। हर एक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुकूल ही कर्म करना पड़ता था। यदि वर्ण के प्रतिकूल कोई कर्म करता, कार्य करता, तो उसका कार्य चलता नहीं था। आए तो आप कोई भी काम करो, कोई बंधन नहीं है। आज ब्राह्मण पूजा ना करके उल्टा सुल्टा कर ले कोई काम, कोई दोष नहीं लग रहा, वे ब्राह्मण ही रहता है। कर्म की बड़ी महिमा थी। वैसे भगवान किसी का कर्म देखते नहीं। सदन कसाई भगवान को याद करते हैं, नारायण कर्म अनुकूल, कर्म अनुसार मुझे कसाई के यहाँ जन्म मिला। अब मैं ये कार्य छोड़कर और कोई कार्य नहीं कर सकता। किंतु भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी मैं आपको भूलूं नहीं ना। एक माता के भक्त ने भजन गाया, माँ की भेंट गाई। पूरी तो नहीं गाएंगे, एक पंक्ति गा लेंगे। सब लोग आप भी गा लो। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ
अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। बजा लो तालियां, तालियां गुआंढियां बजानियां ये आपू बजा रहे बोलियां ने। कल कुछ नहीं आखना तुहानू। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। माँ अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना, माँ अपने भक्तों में मेरा नाम ही लिखा देना। माँ अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना, माँ अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, जिस दिन भी तुझे भूलूं दुनिया से उठा लेना। तुझे भूलकर मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। हे भगवान, जिस दिन मैं तुझे भूल जाऊं उस दिन मुझे इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं, मुझे जहां से उठा लेना। ये मेरी प्रार्थना है मैया। माता के भक्त ने ऐसा कहा। वैसे ही सदन जी यही प्रार्थना करते हैं, नारायण अब मैं खानदानी पेशे को छोड़कर, खानदानी कारोबार को छोड़कर और कोई कारोबार नहीं कर सकता, किंतु मेरी यही प्रार्थना है भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं, कभी आपको भूलूं नहीं। 2-2, 4-4 मिनट के बाद, 2-2 मिनट के बाद बोलो कभी, हे नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नारायण कभी ऐसी कृपा करना मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राम राम, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नमः शिवाय हरि हरि, नारायण नारायण। कुछ तो कुछ बोलते रहो, 2-2, 4-4 मिनट बाद उसको याद करते रहो। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सुधार करोगे तो अंत समय सुधर जाएगा, किंतु एक एक क्षण को आप बिगाड़ोगे तो अंत भी बिगड़ जाएगा। हमें सुधारना है, अपने जीवन का सुधार करना है,
इसीलिए ये सत्संग की उपलब्धि हुई है, मनुष्य जीवन की उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है। मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ, क्यों मिला? इसलिए मिला कि हम भगवत भजन करें, भगवान की कथा का रसास्वादन करें, रसपान करें, सतर्कता से, तलीनता से, एकदम हम उसमें तलीन हो जाएं, डूब जाएं। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी को कथा कहती कि हे कन्हैया, अयोध्या के राजा दशरथ थे जिनकी 3 पत्नियां थीं। तो कृष्ण जी बड़े ध्यान से मगन होकर कथा सुनते। जी मैया आगे? अरे आगे क्या? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये 4 पुत्र हुए राजा दशरथ के, और छोटी ही आयु में गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु आश्रम में गए और थोड़े ही समय में विद्या अध्ययन करके लौट आए। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी गए, वहां ताड़का मारीच सुबाहु को दंड देकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया। तत्पश्चात जनकपुर से पत्र आया और विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को साथ लेकर जनकपुरी जाने लगे। रास्ते में एक आश्रम था, उसमें एक पत्थर था, शिला थी। उस शिला को चरण छुआया और चरण की धूल लगते ही वे शिला नारी हो गई। और राम जी ने जनकपुर में जाकर धनुष भंग किया और सीता जी से उनका विवाह हुआ। सीता जी से ब्याह हुआ और कृष्ण जी पूरे तलीनता से कथा सुन रहे हैं। जी मैया आगे क्या हुआ? मैया कहती फिर क्या हुआ? सीता राम विवाह करके लक्ष्मण जी की भी शादी हुई, भरत शत्रुघ्न की भी शादी हुई, सब लोग घर आए। राजा दशरथ के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, अब मैं राजा राम को बना दूं तो खुद स्वयं में विश्राम कर लूं और भगवान के चरणों में ही विश्राम होता है, अर्थात मैं भगवान की भक्ति में तलीन हो जाऊं। और राज तिलक के बदले राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिल गया। उस वनवास की अवधि में पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार गए। भरत शत्रुघ्न जी को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से नलिहार से बुलाया गया। पिताजी का अंत्येष्टि कर्म क्रिया करके, संस्कार करके राजा दशरथ के सिंहासन पर, उस अयोध्या के सिंहासन पर, राजा राम के सिंहासन पर भरत ने बैठना अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया और भरत जी चित्रकूट गए। भरत जी बड़ा प्रेम करते हैं श्री राम जी से और कृष्ण जी भरत का चरित्र बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कोई और थे, कृष्ण ही तो राम थे ना। बड़े प्रेम से सुन रहे कि भरत ने बड़ा मनाया, राम जी नहीं माने, आखिर में राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर भरत जी लौट आए। राम जी चित्रकूट को छोड़कर पंचवटी में चले गए। वहां खारदूषण त्रिशरा आदि राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण किया और श्री राम जी ने उनका भी संहार किया। शूर्पणखा आई, रावण को सारी सूचना सुनाई और रावण वेश बदल कर आया। कृष्ण बोलते मैया आगे क्या हुआ, क्या होना था?
कन्हैया रावण साधु के वेश में आकर सीता हरण कर लेता है। मैया क्या कह रही है? सीता हरण हो गया? कहाँ है मेरा धनुष? मेरा धनुष कहाँ है? मेरा धनुष कहाँ है? मैया लाओ मेरा धनुष, कहाँ है मेरा धनुष? मैया कहती कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे होश में आ, क्या कर रहा है? क्या तू राम है? तू भगवान है? हाँ मैया मैं भगवान हूं, आज उस रावण को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे कान्हा, रावण तो कब का हो चुका है, तू क्या भगवान है? अरे हाँ मैं भगवान। अरे तू कहां भगवान, तू तो मेरा कन्हैया है, तू तो मेरा कान्हा है, तू तो कृष्ण है। भगवान कृष्ण जी फिर चुप हो गए। अरे ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तलीनता से मन लगाकर कथा सुन रहे थे, ये भूल गए कि इस बार मैंने कृष्ण अवतार लिया है, जब पता नहीं राम अवतार में ही हूं। अभी भी अपने आप को भूल जाना। ईश्वरचंद विद्यासागर जी बंगाल के संत हुए बड़े। एक बार उन्होंने कोई क्लब में जाकर, नाटक कला में जाकर एक नाटक देखा। एक पुरुष एक नारी के बाल पकड़कर उसको घसीट रहा है, और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ये बैठे, जैसे आप बैठे हो वैसे कथा सुन रहे हो, नाटक देख रहे हैं। और नाटक देखते देखते उनको ऐसा लगा कि ये कैसा दुष्ट आदमी है, इस नारी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा था। वो नाटक कर रहा था, किंतु ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने अपना जूता उतारा और मंच पे जाकर जिसने नारी के बाल पकड़े थे उसको 4, 6, 8, 10 जूते पीट दिए, उसको पीटना शुरू कर दिया। 4, 8, 10 लोग आए, ईश्वरचंद विद्यासागर जी आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों पीट रहे हो? अरे जी मेरी सामने इतनी हिम्मत, एक अबला, एक नारी पर इतना अत्याचार मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, इसको मैं जान से मार डालूंगा। और जिसने वो नाटक किया उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आए? कि मार पड़ी? नहीं, मार पड़ने के आंसू नहीं आए, मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा आज नाटक सफल हो गया। देखने वालों को ऐसा लगा कि ये सच में भाई कोई डाकू है, इनको ये नहीं लगा कि मैं नाटक कर रहा हूं। देखने वालों को आज असली लग रहा हूं। जैसे भरत का कोई रामलीला में भरत का कोई नाटक करे और सचमुच लोगों को लगे ये सच का भरत है, ये हमारे गांव का लड़का नहीं है। राम जी का रोल करे, कोई नाटक करे, लगे किसी को कि सच में ये राम ही है। जो नाटक कर रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं सफल हो गया, कि देखने वाले को लगा कि मैं सच का डाकू हूं। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आप भी भूल गए कि मैं नाटक कर रहा हूं, जब सच्चा डाकू हूं। आपको लगा ये सच्चा डाकू है। हम कथा इतनी तलीनता से सुने कि अपने आप की शुद्ध बुद्ध भूल जाएं, तलीन हो जाएं। भक्ति ऐसी करें हम तलीन हो जाएं, मोक्ष ऐसा करें कि हम भक्ति में तलीन हो जाएं। जिस दिन मोक्ष करना है, उद्यापन करना है, हम एक अपने बच्चों की सभा बुलाएं, परिवार के सारे रिश्तेदारों की सभा बुलाएं और बीच बैठकर सबसे कहें बात सुनो हमारी, बच्चों हमारी बात सुनो। बहुत दिन हो गए थे एकादशी का व्रत करते करते, बहुत एकादशी के व्रत किए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही और हम इतने असमर्थ, हम में कौन सी ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है? हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। आज भगवान ने हमें फुर्सत दी है, कृपा की है, आज उद्यापन हो रहा है, मोक्ष हो रहा है। हमारी यही सीख है आप सबको, जब तक हम भगवान का पूजन करें तब तक हमारे पास कोई रिश्तेदार ना आए, कोई सज्जन संबंधी ना आए, ताकि हम 2-3 घंटे आज हम मन लगाकर भगवान का पूजन करें और इतने मन से पूजन करें कि आंखें गीली हो जाएं।
आंखों में बाढ़ आ जाए, उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए हम प्रेम करें। भगवान, बच्चों से कहो, बच्चों आज हम जी भर के उस भगवान का पूजन करेंगे, उसका जी भर के ध्यान करेंगे। जितनी देर हम पूजन करें उतनी देर तक हमें कोई ना बुलाए। बाद में हम सबसे मिलेंगे, सबका आदर करेंगे, पर जितनी देर तक हम पूजन करें उतनी देर तक हमारे पास कोई ना आए, हमसे कोई बातचीत ना हो, हमें किसी का ध्यान ना हो, किसी का ध्यान ना आए, केवल भगवान का ध्यान आए, केवल भगवान का ही रूप दिखे हमें, और कोई ना दिखे। चाहे पानी बिठाना, खिलाना पिलाना जी आपका काम, हमारा नहीं। हम जी भर के आज उस भगवान का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, जिसने फुर्सत दी है। किंतु जिसने फुर्सत दी है उसकी याद नहीं आ रही, सब लोगों की याद आ रही है। इसलिए ये हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए मंगल कार्य नहीं होगा। ये नाटक हो रहा है, तमाशा हो रहा है, जैसे तमाशे करने से कल्याण नहीं होगा। हमारे हृदय में प्रेम हो, भगवदाकार दृष्टि बने, हमारी श्रद्धा हो, हमारा प्रेम हो भगवान से। ये जो इतने दिनों से कथा चल रही है, किसके लिए कर चल रही है? कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में लगन हो जाए, श्रद्धा हो जाए। और लगेगा, कल आपका मन लगने वाला नहीं है। कईयों के तो आज ही आंसू निकल रहे हैं कि कल हम क्या करेंगे। अरे जो पूरा जीवन करते थे, फिर आज कथा के बाद वही नहीं करना, थोड़ा परहेज करना और भगवान से प्रीत करना, प्रेम से उसको याद करना, बस जीवन सफल हो जाएगा। अपने दुख में रोने वाले मुस्काना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। धोखा मिलेगा आखिर इस झूठे संसार के प्यार में, कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले, कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले। हरि गुण गाना सीख लो, प्रेम करो सत्संग से, भगवान से, जीवन संभर जाएगा, तेरा जीवन संभर जाएगा। प्रेम कर लो, प्रेम कर लो हरि से, तेरा जीवन संभर जाएगा। प्रेम कर लो। यदि इस मनुष्य जीवन में आकर भी हमने उस प्रभु से प्रेम नहीं किया तो हमें खाली हाथ जाना होगा। इस संसार से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सदन के घर भगवान ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में आकर बैठ गए। एक दिन एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे कसाई की दुकान पे शालिग्राम, कसाई की दुकान पे ठाकुर जी। साधु महात्मा फिर वापस आए और सदन कसाई से कहने लगे, अरे बेटा, तेरी दुकान पे ये जो पत्थर रखा है तूने, बटखरा रखा है मांस तोलने के लिए, ठाकुर जी से क्या करते हैं? ठाकुर जी की पूजा नहीं करते सदन जी। ठाकुर जी उस पत्थर से सदन उस पत्थर से, बटखरे से उस ठाकुर जी से मांस तोलते हैं। मांस तोलने के काम में रखा है। महात्मा ने कहा, अरे ये तो शालिग्राम है, ये तो भगवान है, सदना इससे मांस तोलता है। सदन को कहा, अरे सदन बेटा, ये अपना बटखरा मुझे दे दोगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप ले जाओ। जो भगवान का भक्त होता है ना, उसमें समर्पण की भी भावना होती है और सामर्थ्य भी होती है,
और भावना ही नहीं, वे समर्थवान भी होता है। उसने उस ठाकुर जी को, बटखरे को, सदन को नहीं पता था ये कि भगवान है, बटखरे को उठाया और महात्मा जी को दे दिया। और महात्मा जी अपने मंदिर में आकर, आश्रम में आकर, जहां विराजमान रहते थे महात्मा जी, वहां आकर उन्होंने शालिग्राम शिला का पूजन किया। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार विधि से पूजन किया। और पूजन वूजन के बाद रात को शयन करवाया, सुलाए भगवान, और भगवान को सुलाया और स्वयं भी अपना बिस्तर लगाया, आसन जमाया, और महात्मा जी भी सोने लगे। जैसे ही सोने लगे तो किसी बच्चे की जैसी आवाज रोने की आने लगी। ऐसा लगने लगा कोई बच्चा रो रहा है। महात्मा जी उठ के बैठ गए। अरे बच्चा किसका रो रहा है, अरे बच्चा किसका रो रहा है, हमारे आश्रम में कौन बच्चा आ गया। महात्मा जी उठे और सारे आश्रम में घूम कर फिर अपने बिस्तर पे आकर लेटने लगे। अभी आंख लगने ही लगी तो फिर बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे ये कौन बच्चा है, कौन बच्चा रो रहा है। उठकर इधर उधर देखा, कोई बच्चा नहीं मिला। फिर महात्मा जी सोने लगे। कई बार ऐसा हुआ, आखिर आधी रात हो गई। महात्मा जी ने कहा आज अच्छा ये क्या लीला हो रही है, बच्चा कौन रो रहा है। मेरे पास, मेरे आश्रम में ठाकुर के सिवाय और दूसरा कोई नहीं। महात्मा जी ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी क्या आप तो नहीं रो रहे, क्या आपको नींद नहीं आ रही, कि आप ही तो नहीं हो। भगवान जोर जोर से रोने लगे, ठाकुर जी रोने लगे, वे शिला रोने लगी, शालिग्राम शिला भगवान जो थे रोने लगे। कहने लगे हाँ महात्मा जी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आज मेरा सदना पता नहीं कहाँ है। महात्मा जी आपने मेरा बड़ा पूजन किया है, दशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार विधि से मेरा बड़ा पूजन किया है आपने, किंतु जो सदन से मुझे प्रेम मिलता है वे प्रेम सदन ही दे सकता है। मैं सदन के बिना रह नहीं सकता। महात्मा जी आपने भी पूजा की कोई कमी नहीं रखी, किंतु मुझे वहां से, जहां से उठाकर सदन के पास छोड़ दो। आज महात्मा जी ने ठाकुर जी को उठाया और आधी रात को ही चल दिए और जाकर सदन का दरवाजा खटकाया। सदन बेटा उठो। सदन उठे। महात्मा जी आप फिर आ गए। हाँ आ गया हूं मैं। सदन आज मैं तुझे बताता हूं, तू भगवान का भक्त है, मैं सारे रहस्य को जान गया हूं। भगवान तेरे से बड़ा स्नेह करते हैं, क्योंकि तू भी स्नेह करता है ना, भगवान को याद करता रहता है, इसलिए भगवान तेरे घर में आए हैं। ये जो बटखरा है ना, ये बटखरा नहीं है, ये भगवान है। आज मैंने इनकी बड़ी पूजन किया, पूजा किए, नवेद भोग लगाया और मैंने शयन भी कराया, किंतु ये रात को रो रहे थे, कह रहे थे कि सदन मुझे जब स्पर्श करता है, तराजू के ऊपर रखता है, नीचे उतारता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी सब प्रकार से पूजा हो गई। मुझे तो प्रेम चाहिए, मुझे पूजन नहीं, मुझे तो प्रेम चाहिए। जो प्रेम सदन करता है वे मुझे और कहीं नहीं मिल रहा। सदन की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे महात्मा क्या सच बोल रहे हो? हाँ एकदम सच बोल रहा हूँ। जे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। सदन की आंखों में आंसू इतने आए, कहने लगे हे महात्मन अब मैं काम नहीं करूँगा। जिस भगवान की याद में मैं भगवान को खोजता रहा कि भगवान कहाँ होंगे, उनका ध्यान करता था, वे भगवान तो मेरे घर आकर पहले से ही बैठे हैं और मुझे ये परिवार संसार चलाने की चिंता पड़ी हुई है। अब मैं कोई परिवार संसार की चिंता नहीं करूँगा। सदन ने काम छोड़ दिया और ठाकुर जी को लेकर
चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ और उन्होंने जीवन भर भगवान से प्रेम किया और भजन किया, पूजन किया। हम बड़ा विधि विधान से पूजन करें किंतु प्रेम ना हो तो पूजन बेकार। हमें कोई भी सामग्री की फुर्सत ना हो, सामर्थ्य नहीं हो सामग्री लेने की, कम से कम हम भगवान से प्रेम तो करें, मानसिक पूजा करें, मन से दीपक जलाएं, मन से ज्योति जलाएं, मन से धूप दिखाएं, मन ही मन कि प्रभु ये सामग्री चढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये सामग्री की क्या जरूरत, प्रेम करो। ये होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। वृंद्र जी का भजन है। और वृंद्र जी के थे यहाँ नानकी है ना, ननिहाल है ना वृंद्र जी के, हमारे पूज्य संत। हाँ सुनो आप। ये होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरी मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तालियों का सहयोग करें। जे तू भजन करें दिन राती, ओ शाम सुंदर बन जाए वे साथी। जे तू भजन करें दिन राती, शाम सुंदर बन जाए साथी। ओ जे तू भजन करें दिन राती, शाम सुंदर बन जाए साथी। जे तू भजन करे दिन राती, शाम सुंदर बन जाए साथी। वो तेरा हो जाए बेड़ा पार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। क्या हो माया से मन को हटा ले, प्रीत प्रभु चरणों से लगा ले। ओ माया से मन को हटा ले, प्रीत प्रभु चरणों से लगा ले। ए मोह माया से मन को हटा ले, प्रीत प्रभु चरणों से लगा ले। मोह माया से मन को हटा ले, प्रीत प्रभु
चरणों से लगा ले। तू मन से तज हंकार, तू मन से तज हंकार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरी मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। क्या हो आप से बता लो मेरी भैया। वन में बैठी पिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी पिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी ओ वन में बैठी पिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी पिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। ओ दिए दर्शन कृष्ण दिए दर्शन अबध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। दिए दर्शन अबध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। तेरा होए सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्या हो हरि ता हाथ ऊपर करके ताली बजा लो, श्याम सुंदर हाथ पकड़ लेंगे आगे। क्या हो चोकला सीधे कर ला मेरी भैया, भगवान आगे। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। वो बने सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। तेरा होए सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। क्या हो
भाई है थक गया 2 मिनट ताड़ी बजाते हैं जोगी जागे भोगी सोए भक्त प्रभु की याद में रोए जोगी जागे भोगी सोए भक्त प्रभु की याद में रोए आ, 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 जोगी जागे भोगी सोए भक्त प्रभु की याद में रोए जोगी जागे भोगी सोए भक्त प्रभु की याद में रोए उठ जपले उठ जपले उठ जपले कृष्ण मरार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया तेरा हो दे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया तेरी मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया 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 बोलिए राधा रमन बांके बिहारी लाल की जे होवे तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया प्रेम रस अत्यंत बढ़ जाए उसे ही रास कहते। सभी ऋषि मुनि देवता और भगवान शंकर तक भगवान की रास का आनंद लेने के लिए ब्रिज में आए। ऐसी बजाई बंसरी कृष्ण कन्हैया ने हो खुल गया जूड़ा खुल गई साड़ी प्रकट हुए त्रिपुरारी रास विच आ गए। रास विच आ गए रास में आ गए। और शंकर भगवान जो हैं जब प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अरे अरे भोलेनाथ आप भी गोपी बन के मेरी रास में आ गए। यदि अब रास में आ ही गए हो तो इस ब्रज भूमि में ही वास करो, अब ब्रज को छोड़कर मत जाना। तो भगवान शंकर जी ब्रज में विराजमान हो गए। कभी वृंदावन जाओ ना तो वहाँ भगवान शंकर जी के दर्शन भी करना। गोपेश्वर महादेव ईश्वर जो हैं वे गोपी बने थे। गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर लेना। भगवान शिव गोपी के रूप में आए थे, गोपेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण जी अनेक बार लीलाएं करते हैं। नित्य गौ चराना, गौ माता की सेवा के लिए नित्य जाना और बालकों से खेलना और खेल खेल में ही बड़े बड़े असुरों का संहार करना। असुर कौन होता है? जो साधु को ना माने, नौकर माने। साधुओं
उसको पूजे नहीं, माने नहीं, जाने नहीं, उनसे जो सेवा करवाए, गौ माता को जानवर मान ले, गंगा को नदी मान ले, वे असुर है। गंगा को नदी मानने वाला कौन होता है? असुर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। नहीं मानने वाले जो हैं असुर लोग, उनके लिए मैं बहता पानी हूं, किंतु जो मानने वाले हैं उनके लिए मैं गंगा मां हूं। गौ को जानवर मानने वाले, महात्मा पुरुषों से सेवा करवाने वाले असुर होते हैं। ऐसे असुरों का अंत करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी बाल लीलाएं कर रहे हैं। बिना शस्त्र के ही उनका संहार कर रहे हैं। गौ माता है ना, भगवान कृष्ण जी ने गौ को बड़ा सम्मान दिया। आज सारी दुनिया का पालन करने वाली, सबको पौष्टिक दूध पिलाने वाली गौ माता अपना पेट भरने के लिए दर दर भटक रही है और गंदगी के कचरे के ढेरों पर अपने पेट के लिए भोजन की तलाश कर रही है कि मुझे भोजन मिले। और प्लास्टिक कील जैसी वस्तुएं खाकर अपनी तकलीफ बढ़ा रही है। और बड़ी तकलीफ में शास्त्र में कहा है, जब तक इस धरती पर जब जब गौ माता परेशान होगी, दुखी होगी, तब तक हमारे जो है पुण्य कार्य, हमारे जाप तप व्रत होम यज्ञ दान तीर्थ सब बेकार, कोई काम के नहीं। आज अयोध्या में मंदिर नहीं बन रहा। एक बड़ा कारण ये भी है कि गौ माता आज सुरक्षित नहीं है, गौ माता के लिए सम्मान नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एक मंदिर बना रहे हैं, किंतु भगवान ने जो मंदिर बनाया है उसमें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। भगवान का बनाया हुआ मंदिर ही सुरक्षित नहीं। ये बड़ी विडंबना है। गौ माता जिस दिन सुरक्षित हो जाएगी, उस दिन हमारे जो मन के संकल्प जो हैं वे भी पूर्ण हो जाएंगे। ये उत्तरी भारत जो है, जम्मू कश्मीर की जो धरती जो है, ये भारत माता का मस्तिष्क है। मस्तिष्क सबसे पहले मस्तिष्क में सम्मान हो गौ माता के प्रति, अपने मस्तिष्क में बुद्धि में गौ माता का आदर हो। किंतु मस्तिष्क में ही, दिमाग में ही, बुद्धि में उसका ध्यान ही नहीं हो रहा। गौ माता के लिए हम कुछ न कुछ करें। कम से कम इस कथा को सुनकर हम एक एक गौ का घर में पालन करें, कम से कम एक गाय। जहां से कथा सुनकर हम एक संकल्प लेकर जाएं कि मैंने कथा सुनी है भगवान की और मेरी कथा सुनना बेकार हो जाएगी यदि मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण का भक्त तब तक हम हो ही नहीं सकते जब तक हम भगवान कृष्ण की
आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की पूजनीय गाय माता की सेवा नहीं करेंगे, भगवान शिव की हम शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर सकते जब तक इस धरती पे नंदी सुरक्षित नहीं होंगे। भगवान कहते हैं, शंकर भक्तों मेरी तो बहुत पूजा कर रहे हो, किंतु आप जानते नहीं मुझे सबसे प्रिय कौन है। मुझे सबसे प्रिय है मुझे नंदी। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे ना, शिव मंदिर में आप नंदी को पाएंगे, भगवान के सामने होगा नंदी। और जिस मंदिर में नंदी नहीं, उस मंदिर की पूजा से हमें कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान शंकर को नंदी प्रिय है, मेरा नंदी सुरक्षित रहना चाहिए, मेरे नंदी को सम्मान मिलना चाहिए। किंतु आज के युग में गाय को फिर थोड़ा बहुत लोग रख लेंगे, थोड़ा सेवा कर देंगे, किंतु नंदी बछड़ा जैसे जन्म लेता है वैसे ही उसका अपमान शुरू, उसको दूध ना पिलाना, पूरा थोड़ा बड़ा हो गया तो डंडे मारकर भगा देना। बेचारा मन ही मन विचार करता होगा कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि मैं आज भूख के लिए, प्यास के लिए तड़फ रहा हूं, भोजन के लिए तड़फ रहा हूं, घास के लिए तड़फ रहा हूं। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो नंदियों की भी सुरक्षा करनी होगी। कम से कम हम एक एक नंदी का पालन भी करें, एक गौ का पालन तो हम करें ही करें, ये संकल्प लेकर जाएं। यदि हम घर में गाय नहीं रख सकते, कई लोग बोल रहे हैं कि हम गाय तो रखना चाहते हैं किंतु जगह ही नहीं है, कहां बांधे। अरे गाड़ी रखी है ना अपने, गाड़ी के लिए गैरेज बन गया, गाड़ी लगाने के लिए जगह हो गई, और गौ माता के लिए आप 4-8 फुट जगह नहीं बना सकते, किराए पर ले लो। गाड़ी लगाने के लिए, पार्किंग के लिए आप किराया देते हो, गौ माता किराए पे रख लो, किराए के कमरे में रख लो, आपका कल्याण होगा। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने अपने नाम की एक एक गाय गौशाला में रख लो और उसका पालन करो। हमारी माताएं भोजन पकाती थी, सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए। यदि हम एक रोटी भी रोज की गौ माता के नाम से निकाल लें तब भी हमारा बड़ा कल्याण होगा। भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकाला जाता है, और किसी देवता का ग्रास नहीं निकालते, केवल गौ माता का ग्रास, गौ ग्रास। जो गौ ग्रास निकाले बिना भोजन करता है, समझो भोजन नहीं करता, वे पाप कर रहा है, वे पाप, महापाप कर रहा है वे। यदि उस महापाप से बचना है तो गौ की सेवा के लिए आगे आना होगा। जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिसका हमने दूध पिया थोड़े दिन, उसका हम कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकते। कभी भी हमारे सामने उस मां का अपमान करे, हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जो मां हमें बचपन से लेकर अंत समय तक हमें दूध देती है, अमृतमय दूध देती, अमृत दूध देती है, उस मां का कितना आभार व्यक्त करना चाहिए। किंतु वही गौ माता आज दर दर भटक रही है। कारण क्योंकि हम लोग जो हैं परोपकार की भावनाओं को, सेवा की भावनाओं का त्याग करके हम अपने शारीरिक सुख के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। जो हम दिन रात दौड़ दौड़ कर परिश्रम कर रहे हैं, ये सारा बेकार निष्फल जाएगा। ये संसारी लोग बांट लेंगे रिश्तेदार बनकर, किंतु हमारे जो अपने काम आने वाला है, यही भगवान का स्मरण, गौ माता की सेवा, देव पूजन और परोपकार, ये हमारे काम आने वाला है।
गौ माता भगवान की भी भगवान है। हर औषधि, हर बीमारी की दवाई है गौ माता के पास। कौन सी ऐसी